Namaste, Kia ora, and good day, friends. This is Yugal Parashar, editor of the Indian News. Friends, we have with us a very special guest from India to the Indian News studios. His name is Dr. Purvesh Parekh. नमस्ते। मैं डॉक्टर पूर्वेश पारेख के बारे में जो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इनकी डिग्रियां हैं उसके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूंगा तो ये इंटरव्यू मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। He is one of those highest achievers. He is an oncologist and hematologist and a former director of Tata Memorial Hospital in Mumbai. Dr. Parekh, welcome to New Zealand and welcome to the Indian News. Thank you very much. It is my privilege to be here with you and be in the office of the Indian News. No, it's a privilege. Thank you for your time to speak to us. And we want our audience to know more about you, especially our Indian audience, Yes. who would love to know who Dr. Purvesh Parekh is and what and why you are here in New Zealand. जी अपने बारे में बताएं थोड़ा जी मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमाटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि ब्लड कैंसर और सॉलिड ट्यूमर कैंसर का एक्सपर्ट हूँ। मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। अब वहाँ से तो रिटायर हो चुका हूँ और हर साल मैं यहाँ न्यूजीलैंड आता हूँ क्योंकि माय फैमिली इज हियर, माय ओल्डर सन इज हियर एंड हिज फैमिली इज हियर। वंडरफुल। So I am very much interested in teaching, and currently I am the president of the Asia Pacific Geriatric Oncology Society. Sure. So older patients with cancer, उनको ट्रीटमेंट अलग से दिया जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, उस पर मेरा फोकस है। और न्यूजीलैंड, पूरा न्यूजीलैंड में कोई जीरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, इसलिए ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल में मैं जाके इंटरेक्ट करता हूँ, उनके जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनसे बात करता हूँ और आगे हम उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। So I understand you were invited for a lecture just last week by the Auckland City Hospital. Yeah, last week on 18 July I gave a lecture at Auckland City Hospital and it was both in person and it was telecast all across New Zealand. Wonderful. Yeah. So what difference, Dr. Sahab, you find between level of treatment of cancer patient in India and the cancer patients in New Zealand? अगर आपको कैंसर है और आप न्यूजीलैंड में हैं तो बेफिक्र सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको डॉक्टर के पास टाइम पे जाना जरूरी है। इफ द डायग्नोसिस इज मेड अर्ली इन द अर्ली स्टेज, द चांस ऑफ क्योर इज गुड। इफ द डायग्नोसिस इज मेड लेट, देन देयर इज ट्रीटमेंट बिकम्स डिफिकल्ट और ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। तो इसलिए अगर कुछ डाउट है तो सबसे जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे अच्छा। So what is that one trait or the feature which one can be suspicious about having any cancerous symptoms or anything which one should be worried about or looking for a GP or a doctor's advice? आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन उसका आंसर बहुत डिफिकल्ट जी, क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है जी। देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ईच वन विल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ओके। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई भी चेंज होगा, कोई भी परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन एक हफ्ते से ज्यादा चले तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना। Exemplify one of those things. So one example is that you feel a lump anywhere in the body which was not there and now it is present and it is growing or it is remaining for more than a week. Second is there is any change in bowel habit. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या डायरिया हो जाता है तो दैट इज अ गुड साइन दैट वी शुड गो टू अ डॉक्टर। वेट लॉस अगर है, बुखार है और कोई उसका कारण नहीं मिलता है, is the constipation also a sign of which type of cancer? कोलन कैंसर, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या तो ब्लीडिंग हो सकता है, okay, या तो कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। तो आपका जो नॉर्मल हैबिट है, नॉर्मल लिविंग सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, उसमें कोई भी चेंज आ रहा है हेल्थ में, स्वास्थ्य में, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना ही जाना है। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस स्टेज पे आने के बाद आप उस ट्रीटमेंट को, जो हमारा होलिस्टिक अप्रोच है इंडिया वाली, उसको अडॉप्ट करें या जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है, कौन सा, या दोनों का कोई बीच का रास्ता है जो इसको अडॉप्ट किया जाए?
ट्रीटमेंट के लिए? आपने जैसे कहा, इंडियन होलिस्टिक अप्रोच तो काफी पुराना है, लेकिन आज वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होलिस्टिक अप्रोच में बहुत इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर चाइना में वर्ल्ड इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन फॉर्म हुआ है, और वो चाहते हैं कि एंटायर होलिस्टिक अप्रोच, योगा है, आयुर्वेदा है, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सबको मिला के पेशेंट का इलाज होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, और पेशेंट ऐसे ठीक होना चाहिए कि साइड इफेक्ट्स कम से कम है। अगर मॉडर्न मेडिसिन से ले, सर्जरी से ले या आयुर्वेदा से ले, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? So this changing thought process is there all over the world, including in New Zealand. So you mean New Zealand is also adopting to those methods? New Zealand is adopting to anything that helps the patient. All over the world, the focus is now that our approach has to be patient-centric. मरीज को क्या चाहिए, मरीज के रिलेटिव को क्या expectation? Every individual case is a different case. Yeah. There is no one general rule for all the cancer patients. There is a general principle. Okay. कि हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक मरीज हमारे जो सामने है उसको क्या सबसे ज्यादा जरूरत है और ये रेशियो कैसे होना चाहिए, वो इंडिविजुअलाइज करते हैं और उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। Doctor, since you have been a director at the India's most prestigious cancer hospital, Tata Memorial Hospital, and आपने यहाँ पे ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल में भी, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो फैसिलिटीज देखी हैं. If you compare the two places, where do you find, is it the same level of treatment or facilities available to cancer patients, or you find any difference between the two? So both the centers are excellent. Okay, overall the infrastructure is great, and जो इलाज होता है वो सबसे अच्छा होता है. You find India's facilities at par with the? Absolutely, no doubt about it. Okay. But there are two distinct differences. जब मैं टाटा हॉस्पिटल में ओपीडी में बैठा होता था तो हॉस्पिटल में हर रोज एवरी वर्किंग डे 1000 पेशेंट आते थे. हाँ. और साल में 65,000 से अधिक नए बायोप्सी प्रूवन कैंसर पेशेंट आते. ये देश में तो पूरा देश में न्यू कैंसर पेशेंट इन 1 year is 3,000. है ना? तो यहाँ, which is good in a way, the numbers are much less, but it's just a country of 5.5 million. Very true. Yeah. But now the number of cancer patients are increasing all over the world. In New Zealand, it is expected to increase by 175%. Means more than double होने वाला है. And why is that? It is because of 3 reasons. One is that age is advancing, people are living longer. Second is that because of advancing techniques of diagnosis, cancer can be diagnosed earlier. And third is that we have better treatment, so patients get cured and are living longer. What is the success rate of cancer being treated? So it varies from cancer to cancer, but I can tell you that it varies from 30% to 100%. There are certain cancers like Hodgkin's lymphoma or choriocarcinoma, which is we are able to cure in almost all 100% of patients. So which form of cancer you think is not curable? So there are some cancers which are situated deep inside the body, whose diagnosis becomes later. तो उसका निदान ही लेट होता है और थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में आ गया तो फिर कैंसर का You mean the delay in diagnosis can be fatal? Correct. So पैनक्रियाटिक कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, बॉडी के अंदर डीप में है, तो उसका लक्षण देर से बाहर निकलता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है. That's quite informative, Doctor. One last question. What advice would you want to give to the people at large, and especially the people of Indian community in this country, so they can take care of themselves and to avoid any such thing coming in their lives, which is such a dangerous, it can be absolutely fatal for them? So for the Indian community, I think having faith is most important, and we are traditionally have faith in God, but we should not be only dependent or being fatalistic. जो भी होगा देखा जाएगा, that attitude should go. If there is any change in your health, then you should go to the doctor. And to prevent illnesses, there are so many things that can do. In New Zealand, of course, you have wonderful environment. It is clean
You have so many opportunities to exercise and keep fit, and you have a healthy lifestyle because the food, whatever we are consuming, is not contaminated with fertilizers and pesticides. So you are already starting at a good level. Please take advantage. There are annual cancer screening programs from the age of 40 years onwards. If you take advantage of that, cancer can be diagnosed even before it is formed in a pre-cancerous condition, and then the cure is 100%. So I think the key word is leading a disciplined life and be aware of your surroundings. Absolutely. And about your health is the key word. Right. And most important thing is, don't be afraid to go to the hospital and ask your doctor if you have any questions. Wonderful. Thank you so much, Doctor, for your time. Thank you very much. Yeah, and all the very best for your remaining stay in the country. Thank you. I really love coming here every year. Thank you. Thank you very much for your time. Take care.